निरंतर क्रियाशील रहते हैं, इसलिए। आचार्य कुल के प्रांतीय अध्यक्ष पंडित होतीलाल शर्मा जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि राम मनोहर लोहिया की जीवन परिचय बताइए पहले तो आप। राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया अपने समय के बहुत विद्वान सांसद रहे हैं और वो मनुष्य के अंदर एक वैचारिक क्रांति लाने के पक्षधर थे। एक बार उन्होंने कहा था कि लोग शोर मचा रहे हैं, सरकार बदल देंगे, सरकार बदल देंगे। अरे भाई, जिनसे अपने घर का दूधिया नहीं बदला जा सकता, जो पिछले 6 महीने से पानी मिला हुआ दूध पिला रहा है, तो वो सरकार कैसे बदल देंगे? इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ ये था कि अगर कहीं अनर्गल हो रहा है तो उसको समझने की कोशिश कीजिए और उसके विपरीत आवाज़ उठाइए। अगर आपके अंदर विपरीत आवाज़ उठाने की शक्ति नहीं है तो आप देश और दुनिया को नहीं बदल सकते। विपरीत आवाज़ का तात्पर्य किसी में पत्थर मारना नहीं है। मारना यह है कि जो असामाजिकता फैलाने वाला कोई व्यक्ति या वर्ग या समूह है, उसको एक बहुमत जो बुद्धिजीवियों का है वो खुल कर के विचारों से मारे और कहे कि हम आपके इस असंवैधानिक, असामाजिक और अमानवीय व्यवहार के साथ नहीं हैं। जब देश के अंदर ऐसी शक्ति पैदा होगी तब काम चलेगा। और जब तक देश का प्रत्येक वर्ग एक दूसरे वर्ग के साथ सामंजस्य नहीं बिठा लेगा, तब तक इस देश का, दुनिया का भला होने वाला नहीं है। गांधी विनोबा कहा करते थे कि सारे देश को 4 शक्तियाँ चलाती हैं: सज्जन शक्ति, विद्वत जन शक्ति, महाजन शक्ति और श्रम शक्ति। तो वो कहते थे कि सज्जन शक्ति में देश की आम जनता आती है, विद्वत जन शक्ति में देश का विद्वान वर्ग आता है, और महाजन शक्ति में देश का जो पैसे वाला पूंजीपति आता है, और श्रम शक्ति में श्रमिक वर्ग आता है। तो श्रमिक प्लस पूंजीपति प्लस विद्वान प्लस आम नागरिक, जब ये आपस में वैचारिक सामंजस्य बिठा के चलेंगे और सबका मानस ये बनेगा कि हम समूचे देश के हैं और समूचा देश हमारा है, तब इस देश का कल्याण होगा। आज मैं देख रहा हूँ कि इस बात की कमी आ रही है और लोग जाति में, धर्म में, मजहब में, संप्रदाय में, वर्ग में, भाषा में, क्षेत्र में, इसमें बढ़ गए। इनसे काम चलने वाला नहीं है। एक स्वर से बोलना होगा, सारा भारत एक है जी, जब ही काम चलेगा। और एक बनेंगे, नेक बनेंगे, हम बदलेंगे, जग बदलेगा, इस विश्वास से जब हम। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ आपसे, जैसे मैंने अभी सर से भी थोड़ी देर पहले एक सवाल किया था कि देश के अंदर एक भगदड़ मची हुई है कि मुझे इससे आगे निकलना है, मुझे उससे पहले काम करना है, ये करना है। क्या वो ये समय ये नहीं है कि आचार्य कुल भी इस ओर चिंतित रहता है, चिंतन करता है कि सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए? क्योंकि एक आदमी को अगर एक तलवार दे दी जाए तो उस तलवार से वो सबको धीरे धीरे जड़ काटता रहता है। अब जड़ों को मजबूत करने के लिए हमें सत्ता परिवर्तन करना चाहिए या नहीं? आचार्य कुल सत्ता बनाने और सत्ता परिवर्तन के काम नहीं करता है, ये गलत धारणा है। आचार्य कुल का मूल धर्म समाज को विचार देने का है जी। विचार कैसे देता है? ऐसे देता है जैसे संत तुलसीदास जी ने मीरा को विचार दिया था। मीरा गई और कहे, गुरुदेव, मेरे परिवार के लोग मुझे भगवान की प्रार्थना, ईश्वर वंदना आदि नहीं करने देते हैं, राम जी की पूजा नहीं करने देते हैं, कृष्ण जी पूजा नहीं करने देते हैं। तो तुलसीदास जी ने सीधा उत्तर दिया, जिनके प्रिय न राम वै देही, जिन तजिए ताहे कोट वैरी, सब जगत परम स्नेही। बस सुनिए क्या कहा, जिनको प्रभु श्री राम से प्रेम नहीं है, कैसे ही प्रेमी हो आपके, उनको तुरंत छोड़ दीजिए। ये उन्होंने ये नहीं कहा कि गोली मारो, ये करो, नहीं। इसी प्रकार से आचार्य कुल तो मार्गदर्शन करता है, आगे आप जाने, आपका काम जाने। आचार्य कुल तो ये कहता है कि ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है। आचार्य कुल का सही मंतव्य क्या है? सामाजिक समरसता से, मानवीय सामंजस्य से, एक दूसरे के हित का संरक्षण और संबंधन करने से, और संपूर्ण भारत को एक रूप में देखने से, और तमाम भेदों से ऊपर उठ कर के एक मानवीय व्यक्तित्व रखने से ही काम। अच्छा, आज का समय जो है, पहले तो ये कहते थे जय श्री राम, क्या आज का समय सिया राम कहने का नहीं है? सीता का नाम पहले लेने का नहीं है? बताइए आप। जय सिया राम तो धार्मिक मान्यता है। नहीं, मान्यता नहीं है, आज ये प्रचलन में आ गया है। आज ये प्रचलन में आ गया है कि जय सिया राम।
ये लोगों की अपनी अपनी विचारधारा है। राम और सीता में, शिव में, शंकर में, ब्रह्मा में, विष्णु में, इनमें कोई किंचित भेद नहीं है। ये सब एक हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद पंकज लिए मेटत विघ्न अनेक। ये सभी भिन्न नहीं होते हैं, अज्ञानी लोग इन्हें भिन्न मानते हैं। एक ही परमात्मा सर्वभूतों में विराजमान है। वो अनेक अनेक समय पर जैसी वो चाहता है लीला कर देता है। इसलिए ये तो साधारण लोगों की परिभाषा है, विद्वान लोग इनमें कोई भी भिन्नता। दोस्तों ये थे आचार्य कुल के प्रांतीय अध्यक्ष पंडित मोतीलाल शर्मा, जिनके विचारों से हमने ओत प्रोत कराया और आने वाले समय में अच्छे अच्छे विचार इनको जग जाहिर करते रहेंगे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।